नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बकरीद को लेकर हाई अलर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, झारखंड में धार्मिक स्थलों पर कड़ा पहरा। इस बार बकरीद को लेकर राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाल के कुछ दिनों में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और सभी संवेदनशील क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। बकरीद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि समय रहते बिगड़ते माहौल को रोका जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं, जिसकी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन से आसपास के कई इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है, जो चल रही गतिविधियों से पुलिस मुख्यालय और नियंत्रण कक्ष को अवगत करा रहा है। 2 दिन पहले पुलिस मुख्यालय में एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर के नेतृत्व में सीनियर पुलिस अफसरों की टीम ने सभी जिलों के एसपी, रेंज डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया था। पूछताछ कर ईडी ने सीएम के करीबी पंकज मिश्रा को छोड़ा। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर और उनके करीबियों के यहां हुई थी ईडी की छापेमारी। बड़ी मात्रा में नकदी हुई है बरामद। साहिबगंज में टेंडर मैनेज करने से जुड़े केस में सीएम हेमंत सोरेन के करीबी और बड़ेर विधानसभा से उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद छोड़ दिया। दरअसल ईडी ने उन्हें उत्तराखंड से लाकर किसी गुप्त स्थान पर लंबी पूछताछ की और उसके बाद उसे छोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो वह वापस रांची आ रहे हैं, उसके बाद साहिबगंज जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने मिश्रा समेत उनके करीबियों के 15 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पत्थर कारोबारी और मिश्रा के करीबी हीरा भगत के से करीब 3.25 करोड़ रुपए नगद मिले। हालांकि ईडी ने नगद बरामदगी की पुष्टि नहीं की है। वहीं छापामारी के दौरान अलग अलग जगहों से ईडी ने कुल 5.25 करोड़ के करीब नकदी बरामद की है। साथ ही निवेश और खनन से जुड़े कई कागजात भी ईडी ने जब्त किए हैं। आप सबको बता दूं कि पंकज मिश्रा के खिलाफ साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना में जून 2020 के टेंडर विवाद में एक केस दर्ज किया गया था, जिसे ईडी ने टेक ओवर किया है। बरहरवा का यह केस शंभू नंदन कुमार उर्फ शंभू भगत ने दर्ज कराया था। उन्होंने टेंडर विवाद के मामले में बरहरवा थाने में मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा के इशारे पर मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन दोनों ही आरोपियों को साहिबगंज पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। रविवार से यानी कि आज से देवघर एयरपोर्ट और कॉलेज मैदान की सुरक्षा एसपीजी के कब्जे में होगी। 12 जुलाई को पीएम मोदी के देवघर आगमन को लेकर एसपीजी की टीम ने शनिवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर एयरपोर्ट एवं देवघर कॉलेज मैदान का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद रविवार से एयरपोर्ट एवं देवघर कॉलेज मैदान पूरी तरह से एसपीजी की सुरक्षा के कब्जे में रहेगा, जबकि मंगलवार को पीएम के आगमन को देखते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक रहेगी एवं मंदिर एसपीजी की सुरक्षा के घेरे में रहेगी। सीएम हेमंत ने सौंपा जेपीएससी में सफल सभी 252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, कहा झारखंड को अग्रणी राज्य बनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को जेपीएससी में सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जड़ें खोखली हो चुकी थी, जिसे हम हरा भरा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि हमारा राज्य अग्रणी राज्यों में कैसे शुमार हो, हम सभी इसके लिए संकल्प लें। आप सबको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डॉक्टर रामदयाल मुंडा कला भवन सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन आपके लिए खुशी और संकल्प लेने का है, आपको नई जिम्मेदारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहले जो है झारखंड को नई दशा और दिशा देने के लिए सकारात्मक सोच के साथ पहल नहीं हुई। सीएम ने नवनियुक्त अधिकारियों से कहा कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारे राज्य का ख्याल रखें। सीएम ने कहा कि क्रमबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से पूरी तेजी के साथ खाली पदों को भरने का महाअभियान शुरू कर चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सीएम ने कहा कि 252 अभ्यर्थियों में 32 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीपीएल परिवार से आते हैं और आज वह अफसर बन चुके हैं। जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के बाद 251 दिनों में रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। इसके ठीक 38 दिन बाद इन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया गया। समारोह में मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में नियुक्ति कर सीएम लोहरदगा से साहिबगंज तक बड़ी लकीर खींचेंगे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बादल ने भी समारोह को संबोधित किया। मुख्य सचिव अरुण सिंह ने कहा कि अधिकारी लोक सेवक बनकर रहे और इसमें कर्तव्यों को भी ध्यान में रखें।
ईडी के 150 अधिकारी 50 वाहनों से अचानक पहुंच गए छापेमारी करने, लोकल पुलिस को भी नहीं लगी भनक। झारखंड में ईडी की टीम शुक्रवार को पंकज मिश्रा समेत कई अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने शुक्रवार की सुबह साहिबगंज, राजमहल, मिर्जा चौकी, बरहरवा और बरहेट समेत 18 ठिकानों पर सुबह 6:30 बजे ही पहुंच गई। करीब 50 वाहनों से ईडी के 150 अधिकारी अचानक पहुंच गए। वहीं 150 की संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। छापामारी के लिए जब वे पहुंचे तो लोकल पुलिस को भी इनकी भनक नहीं लगी। देवघर में सरकारी गेस्ट हाउस समेत शहर के बड़े होटलों की बुकिंग 12 जुलाई तक रद्द, कार्यक्रम स्थल पर बड़ी सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर आ रहे हैं, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदिर समेत शहर के कई स्थानों पर पीएम मोदी के बड़े बड़े कट आउट लग चुके हैं। पूरे शहर को पीएम मोदी के पोस्टर और भाजपा के झंडे से पाट दिया गया है। पीएम मोदी के देवघर कॉलेज जाने वाली वीआईपी मार्ग को रात को भी तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से एयरपोर्ट, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित एसपीजी की टीम के आगमन को देखते हुए शहर के बड़े होटलों और सरकारी गेस्ट हाउस की बुकिंग जिला प्रशासन ने 12 जुलाई तक के लिए रद्द कर दी है। बड़े होटलों को जिला प्रशासन ने अपने अधीन लेते हुए नई बुकिंग नहीं करने का सख्त निर्देश दिया है। पीएम मोदी चांदी के बर्तन से करेंगे बाबा बैद्यनाथ की पूजा, चारों वेदों का होगा पाठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बाबा मंदिर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ की पूजा करेंगे। बाबा मंदिर प्रशासन पीएम के स्वागत से लेकर पूजा कराने की सारी व्यवस्था को भव्य और यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मंदिर प्रशासन पीएम को चांदी के बर्तनों से पूजा कराने का प्रबंध कर रहा है। पीएम के मंदिर में प्रवेश होते ही 4 अलग अलग मंदिरों में बैठे पंडितों द्वारा चारों वेदों का पाठ किया जाएगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दैनिक पूजा में उपयोग होने वाले करीब 7.5 किलो चांदी के बर्तन की सफाई और मरम्मत के लिए कारीगर के पास भेजा गया है। बर्तन को पूरी तरह से चमकाने और ठीक करने की जिम्मेदारी मंदिर कर्मचारी धर्मानंद झा को दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनके हाथ धोने से लेकर मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। वीआईपी गेट से लेकर पूरे मंदिर परिसर तक कारपेट बिछाया जाएगा। पीएम के मंदिर में प्रवेश होते ही 4 अलग अलग मंदिरों में बैठे पंडितों द्वारा चारों वेदों का पाठ किया जाएगा। पूजा करने के बाद पीएम मोदी बाबा मंदिर की परिक्रमा कर मंदिरों में बैठे पुरोहितों का अभिवादन भी करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार बनाएगी भूमि बैंक। झारखंड सरकार ने 5 जुलाई को सौर ऊर्जा नीति 2022 की घोषणा की है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर झारखंड सरकार इस नीति को किस तरह से कारगर बनाएगी। झारखंड सरकार की सौर नीति का उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में झारखंड को लीडर बनाना है। सरकार ने अगले 5 साल के लिए इस नीति की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक सौर ऊर्जा के जरिए 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पार्क, पावर ग्रिड आदि बनाने होंगे और इसके लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत होगी। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल इलाके में किसी नीति के लिए जमीन का आवंटन एक बड़ी चुनौती है। सरकार की सोलर नीति में सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वे इस सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए 3 मुख्य प्रावधान किए हैं: भूमि आवंटन, परियोजना को प्रोत्साहन और राज्यों को जरूरत के अनुसार बिजली की खरीद। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जमीन का आवंटन सबसे जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले भूमि का पहचान की जाएगी, फिर उनकी लिस्टिंग होगी और भूमि का विकास करने के बाद उसका आवंटन होगा। इस योजना के तहत सरकारी भूमि, निजी भूमि और पानी पर स्थापित किए जाने वाले सौर यंत्रों की परिकल्पना की गई है। भूमि आवंटित करने से पहले सरकारी और निजी भूमि की पहचान होगी और उन्हें भूमि बैंकों में परिवर्तित किया जाएगा। उसके बाद जरेडा इन भूमि पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाने का काम करेगी। यह व्यवस्था राज्य के सोलर नीति में की जाएगी। खासकर बंजर भूमि का चयन इस भूमि बैंक के लिए किया जाएगा। सरकारी विभागों को इस संबंध में जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके बाद जरेडा जिस जिले में जमीन है उपायुक्त के साथ मिलकर काम करेगा और भूमि का आवंटन किया जाएगा।
सिमडेगा में डॉक्टर पर लगा यौन शोषण का आरोप। महिला चिकित्सक ने कहा घर में घुसकर शादी करने का बनाने लगे दबाव, नहीं मानने पर करने लगे बदतमीजी। राज्य के सिमडेगा जिले के कोलेबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित एक महिला चिकित्सक ने रचडागढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित महिला चिकित्सक ने कोलेबरा थाना में आवेदन देकर पुरुष चिकित्सक पर कार्रवाई करने की मांग की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबरा में महिला चिकित्सक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित महिला चिकित्सक ने पुरुष चिकित्सक डॉक्टर आकाश भेंगरा पर आरोप लगाया कि 6 जुलाई की रात 11 बजे उनके घर आकर उनके ऊपर शादी का दबाव डालने लगे। अपनी शिकायत में महिला चिकित्सक ने कहा कि भेंगरा कोलेबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित उनके क्वार्टर नंबर 3 में आकर शादी के लिए दबाव डालने लगे, जबकि बार बार महिला चिकित्सक ने मना किया। इस पर भेंगरा जबरन महिला चिकित्सक का कपड़ा उतारने लगे और आपत्तिजनक तरीके से महिला चिकित्सक को छूने लगा। महिला चिकित्सक के द्वारा बार बार मना करने पर भी भेंगरा नहीं माने और न ही महिला चिकित्सक की कोई बात सुनी। इस संबंध में महिला चिकित्सक ने कोलेबरा थाने में आवेदन देकर भेंगरा पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।